अस्सलामुअलैकुम। यकीनन आपको याद होगा कि जिस दिन साबिक़ सदर पाकिस्तान परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत देने का फ़ैसला सुनाया गया था, तो उसी दिन मैंने ये बात आपके सामने रखी थी कि ये जो फ़ैसला है इसको बाद में कालदम करार दे दिया जाएगा। और वैसा ही हुआ, चूँकि इससे कबल तारीख़ में कभी भी किसी पाकिस्तानी जर्नैल को या आम फ़ौजी को आम अदालतों ने कभी सज़ा नहीं दी। मानते हैं ये खसूसी अदालत थी जो 2010 में कायम की गई, लेकिन इस अदालत को जो इख्तियारात दिए गए, जो इसकी आइनी हैसियत बनाई गई, उसके अंदर कुछ इस तरह के शकूक व शुबात और कुछ ऐसी चीज़ों को जानबूझ के अधूरा रखा गया था जिससे ये तासर मिल सके कि ये अदालत तो खसूसी है, लेकिन इसका जो भी फ़ैसला होगा वो उस कि वो हैसियत नहीं होगी जैसे कि एक अदालत को ऑल इन ऑल होती है। उसमें आज लोअर हाई कोर्ट ने साबिक़ सदर पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ परवेज़ मुशर्रफ की जो सज़ा थी उसको कालदम करार दिया, और उसमें वही रीज़न बताई कि इस खसूसी अदालत को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो इस तरह का फ़ैसला दे सके। उसके लिए उन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट है उसकी मंजूरी फ़ैसले से कबल या फ़ैसले से बाद ज़रूरी है। जब तक वो इसकी मंजूरी पार्लियामेंट नहीं देती तो तब तक कोई भी फ़ैसला खसूसी अदालत का इस बड़े लेवल का काबिल कबूल या उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकेगा। वैसे भी पाकिस्तान के अंदर कब किसी फ़ौजी डिक्टेटर को सज़ा हुई या कुछ हो सका? कोई फ़ज़ा में मारा गया, कोई कहीं पे मारा गया, कोई दुनिया से मूजी मर्ज़ के तौर पे हलाक हुआ अल्लाह की मर्ज़ी से और वो कब्र में पहुंचा। यहाँ तो सज़ा नहीं मिली, लेकिन आगे जाके अल्लाह के कानून के तहत हर किसी उस आम खास को सज़ा मिलेगी जिसने कुछ किया। लेकिन एक तारीख रकम हुई थी कि आइन तोड़ने के ऊपर परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत दे दी गई, लेकिन वही हुआ कि जिस चीज़ का डर था कि सज़ाए मौत जो है वो इस आम फैसले में बदल जाएगी, वो जो फैसला आया उसके ऊपर आर्मी ने काफ़ी सख्त रद्द-ए-अमल दिया। उनकी जानिब से जो रिएक्शन आया, फिर अवाम ने जो चीज़ें कहीं और जिस तरह से फ़ैसले में अल्फाज इस्तेमाल किए गए, उसकी वजह से वो फ़ैसला मुतनाज़ा बना। नहायत ही गलत बात थी कि लाश को लटकाया जाए, लेकिन सज़ाए मौत की हद तक तो बात ठीक थी कि उन्होंने आइन को तोड़ा तो उसके ऊपर चीज़ें होनी चाहिए थी। अब देखना ये होगा कि ये जो खसूसी अदालतें हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, क्या ये सिर्फ मखसूस लोगों के लिए, मखसूस अदारों के लिए और चंद दिनों के लिए और महीनों और सालों के लिए बनाई जाती हैं, या फ़र्ज़ी और अलामती अदालतें होती हैं? अगर वो अदालत कोई हैसियत रखती होती, उसका कोई वक़ार होता, तो आज इस फ़ैसले को चैलेंज ना किया जाता। फ़ैसले चैलेंज होते हैं, लेकिन बिलखुसूस कम अज़ कम जो नया फ़ैसला आज हाई कोर्ट की तरफ से आया, लोअर हाई कोर्ट की तरफ से, उसमें कोई और रीज़न बता देते, कुछ ऐसी चीज़ होती कि क्या जिस आइन में ये लिखा है कि आप आइन को तोड़ेंगे तो उसकी ये सज़ा है, तो फिर उसकी सज़ा जो दी गई उसको क्यों ख़त्म कर दिया गया? और यकीनन ऐसी एग्जांपल्स पाकिस्तान के अंदर कभी भी सेट नहीं हो सकती, और मुल्क का आइन शायद अल्लाह ना करे कि आइंदा भी टूटे। इससे कबल जो हुआ सो हुआ, लेकिन कम अज़ कम वो कहते हैं ना, मट्टी पाओ, वो वाला हिसाब होगा। और परवेज़ मुशर्रफ जो थे, उनकी खिदमत अपनी जगह के ऊपर, मीडिया को उन्होंने आज़ादी दी और बेशुमार अच्छे काम भी किए, उनसे बुरे काम भी हुए, लेकिन जब भी कोई गलती होती है, कोई बुरा काम होता है, तो ये भी एक हकीकत है कि वो एक शख्स नहीं करता, उसके साथ पूरी टीम शामिल हाल होती है। तो सज़ा मिले तो सबको मिलनी चाहिए, नहीं तो किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन इस फैसले से उन ताकतों के बारे में समझ आ जानी चाहिए कि कौन कहाँ पे खड़ा है और किसको कौन क्या कर सकता है। बहरहाल परवेज़ मुशर्रफ साहब के चाहने वालों के लिए अच्छी खबर कि उनको जो सज़ाए मौत सुनाई गई थी, वो फैसला जो था वो लाहौर हाई कोर्ट ने कालदम करार दे दिया। उसकी कोई हैसियत नहीं है, इवन के कोर्ट की भी कोई हैसियत नहीं है। तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि ये पहले का फ़ैसला और अब का फ़ैसला, आपको इनमें से कौन सा फ़ैसला ठीक लगा।